एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त है और स्वस्थ होंगे। गैस, आज मैं सीढ़ी पे बैठ के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि आज मेरा कुछ ब्लॉग था, एडिट करने का मन नहीं था। तो हमने सोचा थोड़ी देर आप लोग से बातें वगैरह कर लेते हैं। और आज थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ था। मेरा क्या कह सकते हैं, आप मेरी फैमिली का भी ऑफ है। कुछ ऐसी घटना हमारे यहाँ हो गई थी कि आज मूड मॉर्निंग में एकदम सुबह के 7 बजे ही डिस्टर्ब हो गया था मूड। तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। किसी तरह मैं अपने डेली यूज़ के जो काम हैं हमारे, उसको हम सोचे कि कम से कम कर दें, नहीं तो लोगों को होगा कि मैं कहाँ चली गई। इसलिए मैंने 2-4 शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे डाल दिए थे। बाकी इंस्टा का तो मैं आज कोई भी रील्स वगैरह नहीं बनाई, पुराने रखे थे, मैंने अपलोड कर दिया। तो आप लोग को बताएं आज मूड डिस्टर्ब होने का रीज़न क्या है। तो मूड डिस्टर्ब होने का रीज़न ये है कि आज हमारे यहाँ कुछ एक ऐसी घटना हो गई जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। और इतनी जल्दी कोई चीज़ ऐसे मतलब एक सडनली हो जाएगी ये भी नहीं पता था गाइस। रीज़न क्या है कि हमारी जो मामी सास हैं उनके भाई हैं, उनके भाई आपको पता है बहुत ज़्यादा एज हुई है। और कुछ ऐसा था भी नहीं कि ऐसी घटना हो जाएगी। तो यार सच में कहा गया है दुनिया में, मतलब एक दिन ऐसा होता है कि 24 घंटे में कुछ लोग इतनी खुशी मनाते हैं, कुछ लोग एक नॉर्मल डे की तरह रहते हैं, कुछ लोग इतने बड़े गम में रहते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। वाकई में यार दुनिया में बहुत लोगों के घर में क्या क्या होता है। कभी किसी के घर चूल्हे नहीं जलते, कभी किसी के घर कुछ होता है। तो ये जो समय चल रहा है ना यार, कब वो समय करवट ले ले पता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। आपको बताएं, हमारी मामी के जो भाई हैं वो 2 बहन के बाद के थे। एज बहुत कम थी, 45 समथिंग, 45 या 46 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आपको पता है उनको 2-3 साल पहले थोड़ी बहुत दिक्कत थी। उनको दिक्कत थी तो उसका ऑपरेट वगैरह किया गया था। किस चीज़ की दिक्कत थी हमें कंफर्म पूरा आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत बहुत आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट केस था, ऐसा कुछ नहीं था। पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, नॉर्मल सब कुछ। 1 साल बाद वो ठीक हो गए थे। 2 साल से उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि जिससे इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी, लोगों को पता नहीं था। 1 महीने से एक्चुअली क्या था, उनको खाना वगैरह नहीं खा पा रहे थे, खाना वगैरह नहीं खा पा रहे थे, उनको खाने पच ही नहीं रहा था, आप कह सकते हो। तो उनको फिर डॉक्टर कॉल आके उन लोगों ने दिखाया, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट पीजीआई से ही चलता था, तो सारी चीज़ें उनकी पीजीआई से ही हुई। यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने 1 महीने हाथ दवा वगैरह चल रहा था, थोड़ी बहुत लीवर में सूजन वगैरह आ गई थी। फिर ये घर गए, थोड़ी सी लापरवाही भी आप कह सकते हो, बट ऐसी लापरवाही नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। आपको बताएं, घर गए ये, फिर 1 वीक पहले यहाँ अपने लखनऊ आए। उनका घर मामी का हमारे उन्नाव में है। मामी का घर नहीं समाई का, उनका उन्नाव में है। बाकी मामी यहाँ रहती हैं लखनऊ में, क्योंकि मामा यहाँ सर्विस करते हैं और अपना घर भी है उनका। और मामी के बहुत सारे रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं, उनकी एक बड़ी सिस्टर भी यहाँ रहती हैं। 1 हफ्ते पहले मामा यहाँ आए थे। मामा मीन्स मम्मी के जो, अरे सॉरी, मामी के जो भाई हैं, तो मेरे भी मामा ही लगेंगे। तो यहाँ आए हुए थे और डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था पीजीआई में सब कुछ। तो उनकी बायोप्सी की जांच हुई थी। तो डॉक्टर को एक, आप कह सकते हो कि क्या बोलें, कैसे बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है बताने में भी हमें। 90% डॉक्टर ने डन किया था कि इनको लीवर कैंसर है। क्या बोलें, आज बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब है। इतना हम लोग ने रोए हैं कि सर और एकदम जैसे लग रहा फटा जा रहा है। बस आप लोग ऑडियंस को अपने बताने के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाए कि आप लोग को बता दें। एक कमेंट था, उसका भी हमें रिप्लाई करना था, इसी वजह से हम सोचे कि इसी में दोनों ही बता देंगे। और ब्लॉग वगैरह करने का शूट क्या, एडिटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। ब्लॉग तो रखा है मेरे पास, एडिटिंग करने की मन नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा 10 मिनट आप लोग से बातें करके सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अभी रिपोर्ट आने में 15 दिन डॉक्टर ने टाइम लिया था, क्योंकि आपको जानते हैं बायोप्सी की जाए बॉम्बे में टाटा में जाती है, तो वहाँ से आने में टाइम लगता है। तो जांच अभी आई भी नहीं थी। अभी तो रिपोर्ट गए हमें लगता है 3 दिन या 4 दिन हुआ था। और मामा को यहाँ पे आए भी हमें लगता है 5 से 6 दिन हुआ। जिस दिन आए उसके नेक्स्ट डे वो पीजीआई दिखाने गए। फिर वहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह, बायोप्सी हुआ, टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ था, बायोप्सी सबसे मेन था। डॉक्टर ने बोला कि आप ले जाइए, अभी 15 दिन में रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद हम बताएंगे। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि इनको लीवर कैंसर है। तो आप
समझ सकते हो कि पेशेंट के साथ जो जाता है वो तो वहीं थम जाता है बिल्कुल। उनके भाई गए थे छोटे, मामी के मेरे सबसे छोटे भाई, 2 भाई थे, ये बड़े भाई थे कि मामी लोग से तीसरे नंबर पे वो थे। तो वो बिल्कुल वहीं पे एकदम आदमी टूट सा जाता है। तो उसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ था उन लोग के साथ। फिर मेरे पापा भी गए थे साथ में, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद अभी कल पीजीआई में उनको फिर से दिखाया गया। तो हम लोग को तो नहीं पता था, आज मॉर्निंग में पता चला कि ऐसा है। कल हम लोग जाने वाले थे देखने, आप लोग को लाइव में भी बताया था कि हम किसी को देखने जा रहे हैं। पूरा क्लियर नहीं बताया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार, कभी कोई चीज़ अच्छी हो जाए और आप पहले से सारी चीज़ें कर दो, तो हमें नहीं समझ में आया। तो कल हम लोग जाने वाले थे, तो हमने फ़ोन किया तो पता चला कि मामा पीजीआई में जा चुके हैं। तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था हमारा मम्मी का, क्योंकि हम बच्चे को भी लेके नहीं जा सकते हैं वहाँ। फिर उसके बाद हम आए, क्या बोलने, हमें कुछ भी नहीं आ समझ में आया। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मेरा माइंड है, मेरा मम्मी इतना हम लोग सुबह रोए ना कि सुबह का 7 बजे चाय जैसे ही हम पीना स्टार्ट किए, मम्मी तो एक बार पी चुकी, जैसे चाय लेके मैं मम्मी के बेड पे बैठी वैसे ही नानी का कॉल आया, मम्मी का कॉल आया। वो ऐसे हमने फ़ोन उठाया, वो इस तरीके से चिघल के रोई ना कि मेरा तो अजीब सा मेरा हाथ को हिलने लगा। और चाय तो अच्छा हुआ मैं बेड पे रहती थी तो चाय मेरे हाथ से गिर ही जाता। फिर कल वो पीजीआई में गए, फिर वहाँ से आए तो डॉक्टर ने शायद बता दिया था, पापा को पता था, हम लोग को नहीं बताए थे ये बात। डॉक्टर ने कहा था 1 महीने का आप लोग सेवा कर लीजिए, फिर उसके बाद नहीं बच पाएंगे, ऐसा हम लोग को नहीं पता था। फिर मामा घर रोड पे आए। आज उनका मेन यहाँ जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है शहीद भगत हॉस्पिटल, वहाँ पापा ने, हमारे ससुर ने अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था। 8 बजे उनको दिखाने जाना था और सुबह 5 बजे उनको, आज के 5 बजे को उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, तो वहाँ से लोग लेके भागे। जस्ट घर के पास में थोड़ी दूर पे हमारे यहाँ लोकबंधु हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आए और एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से लोग लेके आए। 10-15 मिनट में सब कहानी ख़त्म हो गई यार, 10-15 मिनट में। मतलब बहुत अजीब सा हमको फील हुआ, क्योंकि हम तो देखे हैं, अभी 1 साल पहले हमने देखा था उनको इतने अच्छे था। बाई नेचर के मामले में अगर बोला जाए तो इतने अच्छे थे यार, इतने अच्छे थे। हमें नहीं समझ में आता भगवान क्यों सीधे साधे लोग को उठाते हैं यार। इतने बड़े मतलब बुजुर्ग लोग हैं जिसका कोई काम नहीं है, जो एज हो गई यार, उसको ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो चलता है। पर आप कह सकते हो जिसका सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ टूट जाए, कैसे वो रहता है, कैसे उसके माँ बाप रहेंगे, कैसे उनकी पत्नी रहेंगी। बहुत कम एज है, बहुत कम एज है, बच्चे भी टूट गए, एक होता है पिता का साया हट गया, दादी बाबा कब तक साथ देंगे अपने पिता का। और अपने पिता के बाद बाबा ही करते हैं, बाबा भी। और आपको बताया बाबा की भी तबीयत उनकी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, मीन्स मामी के पापा की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। तो सब देखिए भगवान के ऊपर है, क्या कैसे करते हैं। मामी लोग मायके गई हुई है और बहुत जल्दी कोशिश करना है, हम लोग को भी जाना है। अब आज तो नहीं जा पाया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, आज जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मामा मीन्स मम्मी के भाई ने भी मना किया कि आज रहने दीजिए, आप लोग कुछ दिन 1-2 दिन बाद आएंगे। तो मामी अभी तो ऐसा माहौल है वहाँ कि क्या बोला जाए। तो ऐसे ही कुछ था आज, वैसे ही मोटे स्टेप था। कुछ लोगों को कमेंट था, मैं सिम उनका भी रिप्लाई दे देती हूँ कि बहुत घमंडी हो गई है, पैसे कमाने लगी है। तो पहली चीज़ आप लोग को बता दें कि मेरे पास कोई घमंड नहीं है और ना मैं पैसे कमाती हूँ। अभी सिर्फ मैं एक शौक़ से वीडियो बना रही हूँ। वो बात ठीक है कि पैसे किसी को काटते नहीं हैं, और पैसे जिसके पास है तो कोई फेंक नहीं देता है। कोई पैसे से, हर इंसान को प्रेम, इतने बड़े बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को पैसे से प्यार है। हमें ही नहीं है, सबको है पैसा। जिसको मिलता है कि आप लोग फेंक देते हो, नहीं फेंकते हो ना। पैसे से हर इंसान को प्यार होती है। आज के ज़माने में पैसे की ही वैल्यू, इंसान की वैल्यू कहाँ कोई रखता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको बताएं, मेरी कोई इनकम अभी नहीं आती है यूट्यूब से, एंड मैं एक शौक़ से ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे पैसे से ज़्यादा शौक़ मुझे सिल्वर प्ले बटन का है, आप लोग को बता दें। और मैं कोई घमंडी नहीं हूँ यार, जहाँ आप हो वहीं हम हैं। जहाँ आप जिस तरीके से रह रहे हो वैसे हम भी रहें। क्या स्पेशल आपको मेरे में ऐसा दिखता है कि मैं घमंडी हो गई हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ? तो नहीं, किसी के ऊपर क्लेम करने से पहले आप लोग सोचिए कि मेरे अंदर क्या वो घमंड आपको दिखा। क्या मैं ला के आप लोग के सामने रखती, 1 करोड़ की चीज़ें ला के रखती कि 10 लाख की बातें करती हूँ, लाख, 2 लाख, 1000, 50,000,
कुछ तो नहीं करती, तो सामने मैं नॉर्मल तरीके से आती हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक नॉर्मल लेडी जो होती है घर में, वो सेम मैं वही हूँ। मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, जैसी हूँ आप लोग को दिखती हूँ सेम वैसे ही। कोई मेरे अंदर शो ऑफ नहीं है। मेरे पास ओपन होकर मैं आप लोग से बातें करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें फैमिली है तो फैमिली तक ही रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, और मेरी फैमिली में कोई ऐसे कचड़े इशू नहीं है कि मैं आप लोग के सामने शो ऑफ करूँ ना कि मेरी जो आप कह सकते हो सिंपल और नेचुरल फैमिली है, मैं वो आप लोग के सामने वही सिंपल और नेचुरल चीज़ें लेके आती हूँ, ठीक है। और मेरी कोई इनकम नहीं आती है, मैं कितनी बार आप लोगों को बताई हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं आती है यूट्यूब से। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी, वैसे ही आप लोग को हमेशा दिखूँगी। मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है गाइस। आप लोग ने मुझे यहाँ तक लाया, तो मैं आप लोग से किस चीज़ का घमंड करूँगी? आप ही लोग बताओ ना कि मैं किस चीज़ का घमंड कर सकती हूँ। आपकी ही देन है कि मुझे यहाँ तक ले आए हो, और आपकी ही देन है कि मुझे इससे आगे भी आप लोग ले जाओगे। तो मुझे घमंड क्या, मैंने किया क्या? मैं मेहनत करती हूँ, सपोर्ट आप लोग मेरा करते हो, तो घमंड मैं नहीं कर सकती। घमंड की तो आप कह सकते हो मेरे अंदर इतनी सी भी मेरे अंदर नहीं है। मेरी पूरी फैमिली, हर आदमी जानता है मुझे घमंड किस चीज़ का है यार। सिंपल नेचुरल इंसान में घमंड किस चीज़ का होता है, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का घमंड होता है, और घमंड का मतलब क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। मैं घमंड तो कभी आज तक की ही नहीं, और मेरे पास भगवान ने इतना दिया है कि मैं सक्षम हूँ, खा पी के दुरुस्त हूँ, मेरी फैमिली ठीक ठाक है, और मैं खुश हूँ। जितने में हूँ उतने में खुश हूँ, मेरी सारी शौक़ें पूरी हो रही, बस इतना ही है मेरे पास। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँगी या मैं ज़बरदस्ती के दिखावे करूँगी। तो ऐसा कुछ मेरे पास है ही नहीं कि मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी, ठीक है गाइस। तो ऐसे कमेंट ना किया करिए। आप मेरे अंदर मतलब होता है, आप मुझे इतने सालों से देख लो, 1 साल 8-9 महीने से देख लो, मेरे अंदर क्या घमंड दिखा आपको बताइए? सिंपल सोबर इंसान हूँ मैं। नहीं तो मैं कोई बनावटी कर पाती हूँ, और ना मैं बकवासें करती हूँ आके, ना मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, जो है सिंपल है, ठीक है। तो आज मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैं लगा आप लोग को अपनी बातें भी बता देनी चाहिए, और कुछ लोगों को कमेंट पर रिप्लाई भी कर देना चाहिए। तो गैस आप लोग बेफिक्र रहो, मैं कभी घमंड नहीं कर सकती। अगर मेरे पास आएगी भी वो चीज़ तो मैं घमंड नहीं करूँगी, क्योंकि आज आपकी ही देन है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। तो आप लोग को बार बार मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच डियर, आप लोग ने मुझे यहाँ तक ले आया, और आप लोग मुझे आगे तक भी ले जाएंगे। तो सब कुछ आप पे भरोसा, और आप लोग करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो बिल्कुल मैं घमंड नहीं करती हूँ। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, इसलिए वीडियो में नहीं आते हैं। नहीं तो अगर वो आ जाएंगे ना प्रॉपर यहाँ, जब उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं उनको भी वीडियो में लूँगी। वो यहाँ रहते नहीं यार, 1 दिन के लिए आते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको बीच में घसीट लूँ। तो जब वो प्रॉपर रहने लगेंगे तो मैं उनको हर वीडियो में, आप लोग को हर ब्लॉग में दिखाऊँगी। ये मैंने आप लोग से पहले भी बताया है कि जब वो यहाँ रहेंगे तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो यहाँ रहते नहीं हैं तो फिर क्या करें? 1 दिन के लिए इंसान आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग में रहते हैं, सब कुछ उनको करना रहता है, तो इसलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टा के रील्स वगैरह में मैं उनको साथ में रील्स वगैरह बनाती भी हूँ, समझ गए आप लोग। अब तो मुझे नहीं कुछ भी बताना पड़ेगा डियर, आप लोग काफ़ी समझदार हो, और हर चीज़ आप लोग को पता है मेरे बारे में। छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोग करके और चले जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना किया करिए। मैं वैसे ही बहुत डिमोटिवेट होके इस तरीके पे मोटिवेट हुई हूँ, यहाँ तक आई हूँ, नहीं तो मैं कब का डिमोटिवेट हो चुकी थी और मैं सब कुछ ख़त्म करने वाली थी। बट एक फिर से मेरी जो होता है ना, मुझे मोटिवेशन देने वाला इंसान जो मुझे जागरूक किया यहाँ तक फिर से आने के लिए, तो उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ तक ले आया। और चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, और मम्मी को दवा वगैरह खाना है, उनको भी कुछ खिला पिला दें, क्योंकि मूड तो सबका डिस्टर्ब है। हम लोग सुबह से 2 बार चाय ही बस पिए हैं। मन तो किसी का नहीं खाने का, मन यहाँ है कि दिमाग वहाँ है, इस सिचुएशन पे यहाँ ऐसे हो रहा होगा, यहाँ ऐसे हो रहा होगा, ऐसे लोग रो रहे होंगे। माइंड का जो सेटअप है वो बिल्कुल यहाँ के लिए, मैं एक होता है ना कि दिल यहाँ है, दिमाग कहीं और है, तो वही सिचुएशन हम लोग के साथ चल रही है। चलते मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी है अकेले, तो अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी अकेले रहे और हम यहाँ आके आप लोग से बातें करें। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।